सो हाय गाइस, एंड आज हम थोड़े से मिसकंसेप्शन को देखने वाले हैं। एक मिसकंसेप्शन की बात करेंगे और उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे, ठीक है। तो तुम्हारे माइंड से रिलेटेड और थोड़ा साइकोलॉजी से रिलेटेड है ये मिसकंसेप्शन। सो गाइस, तुमने बहुत बार कहीं सुना होगा कि कोई भी चीज को तुम पता नहीं कितनी बार देखो या करो तो तुम्हें याद हो जाती है वो। अब लेट्स टेक एन एग्जांपल। अगर मैं तुम्हें 1000 बारी कोई चीज दिखाऊं तो क्या तुम्हें वो याद हो जाएगी? व्हाट डू यू थिंक? अब मैं तुमसे पहले कुछ सवाल पूछता हूँ। तुमने 10 रुपए का नोट देखा है? गुड। तो 10 रुपए का जो नोट होता है उसके जो पुराने वाला, नॉट अभी, जो पुराने वाला 10 रुपए का नोट है, अब नोट मत देखना वापस, उसमें 10 रुपए के नोट के पीछे क्या बना होता है? कोई मॉन्यूमेंट बना होता है या फिर जानवर? ओके, वैसे इसका आंसर इजी है। अगर कोई जानवर बना होता है तो कितने जानवर होते हैं? वो कौन कौन से होते हैं? क्या तुम्हें उनको ऑर्डर पता है? वो राइट साइड पे होते हैं या लेफ्ट साइड पे होते हैं? जानवरों के साथ वाली साइड पर क्या बना होता है? क्या वो खाली प्लेन कागज है या फिर उसके ऊपर कुछ लिखा या कुछ बना हुआ है? चलो, ये तो पुराने नोट थे। अब बहुत लोग नखरे वाले होते, कहते हैं हमने तो पुराने नोट देखे नहीं, हम तो नए लोग हैं, नए नोट। तो नए नोट पे आ जाते हैं। नए नोट पर पीछे क्या बना होता है? जो भी पीछे बना होता है वो राइट साइड पर होता है या फिर लेफ्ट साइड पर होता है? उसके साथ में क्या होता है? खाली होता है या फिर कुछ लिखा हुआ होता है? जरा एक फ्रंट में भी देख लेते हैं एक बार। उसमें गांधी जी राइट साइड की तरफ देख रहे हैं या लेफ्ट साइड की तरफ देख रहे हैं? सो गाइज, ये 10 क्वेश्चंस हैं और बताना कमेंट्स में कि तुम इनमें से कितने आंसर कर पाए। सो गाइज, अब तुम्हें शायद समझ में आ गया होगा कि किसी भी चीज को 1000 बारी पढ़ने से ये मतलब नहीं है कि इससे कि तुम्हें वो याद हो जाएगी। हो सकता है वो याद ना हो। 10 का नोट तो मेरे ख्याल सभी नहीं देखा हुआ है, लेकिन फिर भी उसमें कितनी सारी चीजें हैं। तुम उसे, जब मैंने 10 का नोट बोला भी था ना, तब भी शायद तुम में से बहुत लोग उसे इमेजिन कर पा रहे होंगे, लेकिन उसके बाद भी तुम पढ़ नहीं पा रहे। तुम्हें पता है पीछे जानवर बने हुए, लेकिन फिर भी तुम रिकॉग्नाइज नहीं कर पाओगे, तुम में से बहुत लोग, कि वो कौन से जानवर है। वेल, डोंट वरी अबाउट इट, तुम्हारी मेमोरी वीक नहीं है। दिस इज नॉर्मल साइकोलॉजी। तुमने कभी इस चीज पर इतना अटेंशन नहीं दिया, इसलिए तुम्हें याद नहीं है। मैं तुम्हें बताऊं, ये 1000 बार देखने से याद नहीं होगा, सिर्फ 2-3 बार में याद हो सकता है। अगर तुम एक बार ड्रॉ कर लो इसको तो ऐसे बनती है पिक्टोग्राफिक मेमोरी। बहुत सारे मिसकंसेप्शन है इस चीज के ऊपर। अगर तुम्हें डायग्राम्स बनाने हैं या फिर तुम्हें कोई चार्ट बनाना है, कोई चार्ट इन द सेंस टेबल या फिर जो होते हैं ना फ्लो चार्ट वगैरह, वो सब बनाने हैं। अब तुमने बहुत सारे कंसेप्ट एक फ्लो चार्ट से एक्सप्लेन हो रहे हैं, तो उस फ्लो चार्ट को तुम कैसे याद करोगे? तुम उसे 100 बार देखोगे तो उससे वो याद नहीं हो जाएगा। तुम्हें उसे 2-3 बार बनाना पड़ेगा खुद अपने हाथों से, बिना देखे, तो उससे वो याद हो जाएगा। डेमोन्स्ट्रेशन तुम्हें दिखा दिया मैंने। अब चाहे तुम कोई प्रेजेंटेशन में हो या फिर तुम्हें कोई डायग्राम, कोई बायोलॉजी का डायग्राम याद करना है, या फिर तुम्हें कोई इंग्लिश का नोटिस या फिर कोई लेटर पढ़ना है, कुछ भी करना है, तो उन सब चीज के लिए क्या करना है? तुम्हें उसकी पिक्टोग्राफिक मेमोरी अगर बनानी है तो उसके लिए तुम्हें खुद उसे ड्रॉ करना पड़ेगा। डोंट रिलाय कि तुम 50 नोटिस पढ़ोगे तो उससे तुम्हें नोटिस का फॉर्मेट याद हो जाएगा। वैसे नोटिस तो बहुत ईजी चीज है। बहुत छोटी छोटी दिक्कतें आती है, जैसे कभी तुमने उसका बॉर्डर बनाना भूल गए, या फिर कोई चीज कैप्स में थी, या फिर किसी को राइट साइड लिखना है, लेफ्ट साइड लिखना है। तुमने बहुत बार नोटिस देखा होगा, लेकिन एट द एंड तुम्हें कंफ्यूजन आएगी कि राइट साइड पे लिखना था, लेफ्ट साइड की तरफ लिखना था। सो ये चीजें हम देखते आ रहे हैं बचपन से, लेकिन इन चीजों को ऑब्जर्व करना और इन चीजों से सीखना इंपॉर्टेंट है कि ये तुम्हें तुम्हारी साइकोलॉजी के बारे में क्या बताती है। क्योंकि अगर तुम्हें ये चीज समझ में आ गई तो तुम बहुत आसानी से आगे पढ़ाई कर सकते हो। देखो, अगर मैं तुम्हें बोर्ड्स की बात बोलूं तो लाखों स्टूडेंट्स बोर्ड्स का एग्जाम हर साल देते हैं, लाखों स्टूडेंट्स वही चीज पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी लाखों के लाखों स्टूडेंट्स, हर बच्चा अलग होता है। कैसे? वो इन छोटी छोटी चीजों से ही डिफरेंस क्रिएट होते हैं। इससे एक और चीज बताता हूं, अगर हमें पढ़ाई करनी है तो पढ़ाई करने का बेस्ट तरीका क्या होता है? चाहे तुम्हें दुनिया के बेस्ट नोट्स मिल जाए बाहर से, द नंबर 1 बुक फ्रॉम विच यू कैन स्टडी इज द बुक दैट यू राइट योरसेल्फ। मुझे नहीं पता किसी ने बोला है या नहीं, मैंने तो ये खुद से सोचा, बट हो सकता है किसी ने पहले स्टेटमेंट बोल रखी हो, तो आई डोंट हैव अ कॉपीराइट ऑन दिस। बट जो भी है, सबसे बढ़िया किताब जिससे तुम पढ़ सकते हो वो किताब होगी जो तुम खुद लिखोगे। चाहे तुम दुनिया की नंबर 1, लाइक बायोलॉजी के लिए मुझे सबसे अच्छी कैम्बल्स बायोलॉजी लगती है। अब तुम चाहे कैम्बल्स बायोलॉजी लेके आ जाओ, लेकिन अगर तुमने लेक्चर कोई सुनकर उससे तुमने खुद नोट्स बनाए हैं तो वो किताब नंबर 1 होगी, सेकंड नंबर पे कैम्बल्स बायोलॉजी आएगी। इससे एक और कंसेप्ट एक्सप्लेन करते हैं, निमोनिक्स का। मैंने लास्ट 2 वीडियोस पहले एक बताई थी, एक निमोनिक की टेक्निक, जो कि मैंने उस वीडियो में बताया हुआ है, यहाँ का लिंक होगा, तुम देख सकते हो। तो अब वो तो एक निमोनिक जो था वो सिर्फ शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए था। अदरवाइज क्या हमें ऐसे निमोनिक से याद करना चाहिए? बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स वगैरह होते हैं जो कि ये निमोनिक से तुम्हें अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, कितने कूल कूल निमोनिक्स हम देने वाले हैं। सी, निमोनिक्स इतने अच्छे नहीं होते, क्योंकि हो सकते तुम निमोनिक्स याद कर लो और तुम्हें हो सकता है तुम्हें निमोनिक याद हो भी जाए, बट वो सिर्फ शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए याद करने के लिए होते हैं।
लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए जब एग्जाम आएगा तो हो सकता है कि तुम वो निमोनिक भूल जाओ, हो सकता है तुम्हें ये ना याद रहे कि उस निमोनिक में कौन सी चीज किसके लिए स्टैंड करती है, हो सकता है ये चीजें भूल जाओ। तो ऐसा क्यों होता है भाई, कि तुमने उसको एक्टिवली इतना याद नहीं किया। ऐसे याद करने के लिए तो एक्टिवली याद करना बहुत जरूरी है। जैसे मैं बताता हूँ, मेरे को सिर्फ और सिर्फ 2 निमोनिक्स याद है, एक पीएससी मेजेंटल और एक शी लुक्स टू प्रिटी ट्राई टू कैच हर वाला। वो दो, लेकिन वो इसलिए याद है मुझे क्योंकि उन चीजों को हमने प्रैक्टिकली बहुत यूज किया है, तो वो बार बार यूज है और उनकी एक एक चीज को हमने प्रैक्टिकल में यूज करके है। जिनको हमने प्रैक्टिकल में यूज नहीं किया वो तो सब धुल जाता है यार। सो आई एम श्योर तुम्हें तुम्हारे माइंड के बारे में कुछ नई चीजें पता चली होंगी और कुछ न्यू क्लैरिटीज मिली होंगी। सो अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करो, शेयर करो। अगर तुम्हें चैनल पे मैं ऐसी बहुत सारी वीडियोस बनाता हूँ तो तुम इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, मेरी और वीडियोस तुम देख सकते हो। सो बेस्ट ऑफ लक गाइस एंड गॉड ब्लेस यू।